तो बिहार में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.13% रहा है, जो साल 1991 के बाद सबसे ज्यादा है। ये चुनाव बिहार के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण रहा है, जहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ और न ही मतदान के दौरान कोई हिंसक घटना या मौत दर्ज की गई। इस चुनाव में 23% वोट लाने वाले आरजेडी को 25 सीटें मिली है और 20% वोट लाने वाली बीजेपी को 89 सीटें। खुद प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि बिहार की जीत इतनी बड़ी है और इतना हैरान करने वाला है कि इसकी व्याख्या करने में, इसे पूरी तरीके से समझने में जानकारों को बड़ा वक्त लगेगा। चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी की तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस मुद्दे पर आज टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, मिथक में एक पक्षी का जिक्र है, फिनिक्स। ये पक्षी आखिर में जलकर मर जाता है और फिर अपनी ही राख से जिंदा होता है। चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर का दावा था कि जेडीयू को 25 से कम सीटें मिलेगी। वहीं कुछ लोग इस काल्पनिक स्थिति में जी रहे थे जहां राज्य में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में गैर नीतीश एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जेडीयू को 43 से 84 पर ले आए और अब उनके कोई फेयरवेल की बात भी नहीं कर रहा है। अब बात होती है 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की। रिपोर्ट देखिए। राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। बिहार चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विपक्ष 110 से सिमटकर महज 41 पर आ गया। बड़ी जीत के बाद सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसके बाद सीएम नीतीश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और कैबिनेट की ओर से लिए गए 3 प्रस्तावों की जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार के और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है। इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सराहना की गई। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत को मुमकिन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया MY फैक्टर पेश किया, जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, बिहार की जनता का लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले बिहारियों ने जो जनादेश दिया है, यह जनादेश कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन को समीक्षा करने का, आत्मचिंतन करने का है। ये जनादेश बिहारियों के अपमान का, सनातन के संस्कृति पर चोट करने वाले को और भगवान भास्कर, छठ मैया का मजाक उड़ाने वाले, नौटंकी कहने वाले आज खुद नौटंकी बन गए। ये राजद कांग्रेस के युवराज जिस भगवान भास्कर के, छठ मैया का अपमान किया, शक्ति का अपमान किया,
आज उसका शक्ति क्षीण हो गया। अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं। बिहारियों के सम्मान की बात और बिहारियों के सांस्कृतिक विरासत का जो सम्मान करेगा वही बिहार पर राज्य करेगा। 0 विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही जिता कर ला सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कैबिनेट ने 19 नवंबर को असेंबली भंग करने की अनुशंसा की है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ 10वीं बार लेने वाले वो देश के किसी राज्य के पहले सीएम होंगे। 4 दिन पहले से ही गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। मरगूब आलम की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार, और महत्वपूर्ण बात है, अगर नीतीश कुमार के एक कार्यकाल को छोड़ दिया जाए 2005 से 2010, ये कार्यकाल ऐसा था जिस दौरान नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी और 2010 के बाद लगातार वो इधर उधर होते रहे और हर कार्यकाल में ये पलटी मारते रहे और इसी वजह से 20 साल के शासनकाल में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अभी 2 और जुड़ेंगे। क्षितिज मिश्रा जी हैं आरजेडी से और सागर जी हैं जेडीयू से। पहले स्वागत आप दोनों का। और सागर जी, आप ही के पास जाएंगे, शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद क्षितिज जी से रिएक्शन लेंगे। सरकार तो बन रही है, खुश तो बहुत होंगे, मिठाई भी बट गई, लेकिन इस्तीफ़ा आज देना था, इस्तीफ़ा दिया नहीं गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि 2.5 साल का फार्मूले पर चर्चा हो रही है बिहार में। खुश तो निश्चित रूप से हम लोग हैं। बिहार के 13 करोड़ से अधिक जनमानस ने जो विश्वास बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर रख करके चुनावों में जो परिणाम हम लोगों को मिला है, तो हम लोग सभी के लिए एक खुशी की भी बात है। और हम लोग समझते हैं कि एक मेहनताना बिहार की जनता ने हम लोगों को दिया है और इस बार जो हम लोग आए हैं, तो इस बार हम लोग और अधिक परिश्रम करेंगे और अधिक सक्रियता के साथ सरकार की जो प्राथमिकताएं व प्रतिबद्धताएं हैं उसको हम लोग और फोकस करेंगे जनता के लिए और बेटर हम लोग इस बार करेंगे। और जहां तक आपने जो कहा कि इस बार नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, बीच में कई बार इधर गए उधर गए, इसलिए इस बार 10वीं बार होंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट हमेशा से, हम इस बात को कहते हैं कि हमारा कमिटमेंट हमेशा से बिहार की जनता के लिए रहा है और दुर्भाग्य से हम जिनके साथ भी रहे हैं, हमेशा उनका यह प्रयास रहा है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम कई हमारे सहयोगियों ने कई बार ऐसा प्रयास किया है और मजबूरन हम लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि हमने जिनके साथ चुनाव लड़ा, फिर हमने किसी और के साथ किसी और के सहयोग से सरकार बना ली वो। लेकिन भी आज आप देखिए, इतना उनको इतना माने ट्रोल किया जाता है माननीय नेता को कि पाला बदल लेते हैं और एक तरफ आइडियोलॉजी चेंज करते हैं, ये जो भी तरह तरह की। लेकिन आज भी देखिए बिहार की जनता ने किस प्रकार से उनके ऊपर एक विश्वास जताया, वो इसलिए जताया क्योंकि उनका कमिटमेंट बिहार की जनता से है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। सागर जी, आप जो कह रहे हैं ना कि कमिटमेंट है, ठीक है, नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट समाजवादी विचारधारा की है। वो इस चीज़ के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि फ्री में हम कुछ नहीं देंगे। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, बिजली फ्री नहीं देंगे, उनको देना पड़ा। पैसा फ्री में नहीं देंगे, देना पड़ा। आप कह रहे हैं कि जनता ने प्यार दिया। फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं अभी भी हम लोग। 10,000 रुपया जो 10,000 रुपया जो दिया हम लोगों ने, वो हम लोगों ने रोजगार के लिए दिया है। 1,90,000 और देंगे अभी। ये 15 साल 10 साल पहले ध्यान क्यों नहीं हम बता दे रहे हैं। नहीं, हर आप एवरी टेन्योर में देखिएगा तो हम लोगों ने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया ही है। और विशेष इस बार महिलाओं के प्रति, इसके पहले देखिएगा तो महिलाओं के लिए शराबबंदी का नियम जो हम लोगों ने लाया, वो महिलाओं के देख करके ही लाया कि वो कम से कम सुरक्षित महसूस करें। उनके घरों में कम से कम उनके जो पति कमाने जाते हैं तो पूरा पैसा कमाई का घर में लाएं।
तो अभी जो हमने बताया कि 10,000 रुपये जो हम लोगों ने देने का काम किया, 1,90,000 हम लोग और देंगे ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सके। 400 रुपया पेंशन मिलता था, जो महिलाएं ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में हम लोगों ने सुना है बोलते हुए कि वो कहती हैं कि भाई हमारे तो बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते, पैसा भी नहीं भेजते हैं, उतना ज़्यादा समय पर भी नहीं भेजते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोगों का ख्याल रखा, पेंशन की राशि कम से कम बढ़ा के 1,100 रुपये की। 400 रुपये में क्या होगा आप भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक हमको लगता है कि कोई फ्रीबीज नहीं है, ये ज़रूरत था, तो हम लोगों ने उसको 1,100 किया। और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको ये पूरा विश्वास है कि जो और 5 साल का हम लोगों को जो मौका मिला है उसमें हम लोग 1 करोड़ रोजगार जो हम लोगों का मैनिफेस्टो में था उसको हम लोग देने का 100% है कि हम लोग उस पर सफल होंगे। चलिए ठीक है क्षितिज जी, आप लोगों की हार हुई है, स्वीकार भी अभी तक आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया और ना ही मीडिया में कोई स्टेटमेंट दिया अभी तक, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब आगे क्या रणनीति है आरजेडी की, महागठबंधन की? देखिए, हम हमेशा से लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। आगे की आपने रणनीति वो किया तो जनता जब चुनती है तो केवल एक पक्ष नहीं चुनती, केवल मुख्यमंत्री नहीं चुनती है, जनता नेता प्रतिपक्ष भी चुनती है, जिनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो वादे सरकार ने किए हैं उन वादों को पूरा करवाना। ये सरकार को पूरा करना पड़ेगा, 1 करोड़ बिहारी युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इन सरकार को हर एक जिला में फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इन पलायन रोकने के लिए योजनाएं लानी पड़ेगी। और आप कह रहे थे हमारी हार नहीं हुई है, हमारी जीत हुई है। जीत क्या कोई ये बात निकाल सकता है क्या कि 20 वर्षों में नीतीश सरकार जी को ये याद नहीं आया कि 10-10 हजार लोगों को देना है, वो अभी देना पड़ा? क्या कोई इस बात से नकार सकता है क्या कि 20 वर्षों तक जिनका 400 रुपया उनको मिलता रह गया, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उनको 1100 करना पड़ा डर के कारण, तेजस्वी यादव जी के बोलने के बाद? क्या कोई इस बात को नकार सकता है क्या कि 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करने के बाद 125 यूनिट बिजली फ्री इनको करना पड़ा, जिसके ये पक्षधर नहीं थे? तीसरी चीज मैं निवेदन करूंगा कि सागर भाई एक बार इस बात को स्पष्ट करें, चुनाव खत्म हो गया है सागर भाई, ठीक है, अब पर्दा उठाने की आवश्यकता है। आप जनता से और महिलाओं से वो पर्दा उठाइए कि आपने जो 10,000 दिए हैं वो पैसा दिए हैं या लोन दिए हैं। आज इस बात को आप बता करके बताइए कि वो पैसा क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें कि इस प्रकार की योजनाओं को लाने की काम किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको रोक दिया था। बिहार में चुनाव आयोग ने इसको नहीं रोका, बाकायदा 1 दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम दिल्ली से कि हमने समीक्षा किया है, और दूसरा दिन वो उस दिन आचार संहिता नहीं लगाते हैं। दूसरे दिन 3 बजे के बाद जब पैसा ट्रांसफर होने लगा तब, और एक बार में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, चुनाव का वोटिंग के 1 दिन पहले तक पैसा ट्रांसफर किया गया है महिलाओं के खातों में। जो लोग, आपको पता होगा दीपक जी, ये नियम नहीं है, थोड़े हुआ ये बिहार में थोड़े हुआ, झारखंड में भी हुआ है सर। झारखंड में हुआ है, वही तो कह रहे हैं, यही तो देखने वाली बात है। झारखंड में जिम्मेदारी है, हम 5 साल तक देंगे, हमने जिम्मेदारी उठाई है। वो क्या ये 5 साल तक देंगे क्या? आप तो ऐसा 10,000 रुपए नहीं, आप ऐसा एक कोड़ ले लिए है ना कि हर महीना आप देते रहिए भाई, उनको व्यवस्थित कीजिए, उनको डेवलप कीजिए, महिलाओं चलिए बहुत बड़े दीपक जी मतलब हर महीना देते रहिए। उसके अलावा झारखंड में तमाम काम 1 साल से बंद है। दीपक जी आपसे सवाल है, नहीं आप मुझसे मत पूछिए, हम सवाल नहीं, आप भ्रमित कर रहे हैं, बता दीजिए आप दीपक जी आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को। आप सुन लीजिए मेरा सवाल, क्या वो पैसा लोगों को दिया गया या लोन दिया गया? आप हमको बताइए, वो लोन नहीं दिया गया क्या? चुनाव आयोग इस पर अगर बात कर रहा था तो उस वक्त कहा गया कि हम महिलाओं को लोन दे रहे हैं, लोन, वो लोन दिया गया है। क्या वो महिला दूसरा लोन ले सकती है क्या? अभी नहीं ले सकती है। उस लोन को माफ करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव लोन को माफ करवा करके रहेगा। ठीक है ना,
हाँ, अच्छी जो बात है, वादा आपके तो। क्रेडिट में, आपके खाते में क्रेडिट जुड़ जाएगा, क्रेडिट जुड़, चलिए लेकिन आपने फिर ये करवा बात दिया। क्यों कहना? फिर आपको झारखंड से उसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? झारखंड सरकार ने लोन नहीं दिया है, झारखंड सरकार ने किसी को लोन नहीं दिया है, झारखंड सरकार ने भ्रमित नहीं किया लोगों को। क्या इन्होंने एक बार भी कहा? क्या सागर भाई आज कहेंगे कि आप लोन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये तो आज भी कह रहे सागर हैं। भाई बता दीजिए, पूछिए, क्या लोन देकर आप लोगों ने चुनाव जीत लिया है? प्रशांत किशोर भी कह रहे थे 14,000 करोड़ विश्व बैंक से आपने ले लिया, उसके बाद चीजें परिस्थितियां बदली है। देखिए हाँ, जिस बात का जवाब मांग रहे हैं उस स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही चुनाव के दौरान इसका जवाब दे दिया है राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से कि जो 10,000 रुपया उनको दिया गया है उनको वो लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1,90,000 रुपया और उनके खाते में जाएगा। काम अगर बढ़िया रहा तो जो मुख्यमंत्री रोजगार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो भी उसका नाम होगा, स्पेसिफिक नाम मुझे नहीं मालूम है, उसके तहत जाना है, काम करेगा। फिर कंफ्यूजन कहाँ पर है? अभी फ्री बीज का बोल रहे हैं। झारखंड में 2,500 रुपया दे करके नहीं सरकार बनाए क्या? झारखंड में तो सीधे वोट खरीद के ना सरकार बनाए हैं। हम लोगों ने तो वोट खरीदा नहीं, हम लोग तो उनको काम के लिए पैसा दे रहे हैं कि भाई आप अपने से कुछ रोजगार कीजिए और पैसा देंगे उसमें, ये भी बता रहे हैं। सागर जी, आप कह रहे हैं कि वोट खरीद कर नहीं ले, तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के लोगों को लाया गया, अब वोट दिलवाया गया है। इसको मानेंगे आप? अब देखिए, ट्रेनों में ये सब खबर पता नहीं कौन बताता है। ऐसा कहीं संभव है क्या कि ट्रेन से भर भर के आदमी को लाया जाएगा? चलवाई गई इतना एक्स्ट्रा, बसें जो चलवाई गई, टिकट दिया गया, लाया गया, ऑन रिकॉर्ड है सर मेरे पास तो उसका वीडियो। अगर कहेंगे तो हम चला के आपको सुना भी देंगे। स्पेशल ट्रेन चलती हैं, नहीं चलती है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भर भर के ला रहे हैं, ये सब कहना हमको नहीं लगता कि कहीं से भी उचित होगा। मतदाता आते हैं, हाँ ये जरूर है कि रेलवे ने मतदाताओं को लाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की हो, ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई बीजेपी की या जेडीयू का कोई इसमें रोल है, इससे हम पूर्णतः इनकार करते हैं। जिसको अपना मत देना है वो निश्चित रूप से आएंगे। छठ पूजा के बाद मतदान हुआ बिहार में, काफी लोग बिहार में रुके हुए भी थे। परसों का अखबार आप उठा के देख लीजिए, दिया हुआ है कि 78 लाख लोग वोट देने के बाद जो है बिहार से बाहर गए हैं। चलिए, मतलब आप सहमत हैं कि नहीं हुआ है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ना भारतीय जनता पार्टी ना जेडीयू, रेलवे ने कोई व्यवस्था की हो मतदाताओं के हित के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है। जिनको मत देना वो आएंगे, अपने से भी आएंगे। मत देना है तो अपने से भी आएंगे। 1,000 रुपए खर्च करके वोट देने आएंगे, मतलब गजब बात करते हैं। देखिए लोकतंत्र का ये पर्व है और जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जिनको अपने वोट का अधिकार के बारे में जरा सी भी जानकारी होगी, दीपक जी, 1,000 क्या 2,000 रुपए खर्च करके आएंगे और निश्चित रूप से लोग आते भी हैं। जितने लोग बाहर रहते हैं सबका कोई वोट फॉल्स नहीं जाता, लोग आते ही हैं। चलिए ठीक है क्षितिज जी, झारखंड से भी बहुत लोग गए थे। ठीक है क्षितिज जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार MOI फैक्टर की बात कर रहे थे। आप लोग MOI मतलब मुस्लिम यादव की बात करते हैं और MOI प्रधानमंत्री का है, महिला युवाओं का जो है हम लोगों का साथ मिला और उसके बाद इतनी बड़ी जीत हुई। विश्लेषण करने वाले महीनों करते रहेंगे। आपको लगता है कि इस बार सारे फैक्टर ख़त्म हो गए आप लोगों के, चाहे कुशवाहा समुदाय, MOI, तमाम जो समीकरण आप लोग बना रहे थे? देखिए दीपक जी, लगता है आप पुराना न्यूज़ को देख रहे हैं। MOI नहीं रहा है, A to Z की पार्टी है। और कौन सा ऐसा मंच होगा जिस पर तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम MOI को लेकर के चलते? कहीं नहीं कहा। A to Z 1000 बार कहा है, फिर रिमाइंड करके सुन लीजिए। A to Z कहा है उन्होंने, MOI नहीं। सारे समाज, सारे वर्ग, सब युवाओं, महिला, बुजुर्ग, सबको लेकर के चलने वाली ये पार्टी है। और हमारे, आपने कहा कि वो फैक्टर काम नहीं किया, फैक्टर काम किया। हमारे वोट परसेंटेज बढ़े, हमारे पार्टी की वोट्स बढ़ी। लेकिन ये अभी मेरे भाई कर इनके नेता चिल्ला चिल्ला के कहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, इनके नेता कहे कि हम लोगों को, और आपको पता है धृतराष्ट्र बना हुआ था चुनाव आयोग। कोई पार्टी आदर्श आचार संहिता में गाड़ी भेज करके वोटरों को नहीं बुला सकता है, लेकिन बुलाया गया। और तब दुख होता है उस वक्त ज्ञानेश जी और पूरा चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ था। एक और इनका जो
फ्रॉड किया गया, उसको फ्रॉड बोलूंगा, उसको मैं उजागर आपके चैनल पे फिर कर रहा हूं। ये जो ज्ञानेश कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि एक नया सिस्टम ला रहे हैं हम, मोबाइल मतदाता ले जाएगा तो वहां रखने की व्यवस्था होगा। दीपक जी आपको बताएं, उस व्यवस्था में जो बैठी हुई महिलाएं थी वो जीविका दीदी थी, और जीविका दीदी बता रही थी कि आपको पैसा नहीं देना है, आपको फिर 2 लाख रुपया मिलेगा, और बूथ पर बता रही थी ये चीज को। हम कितने बूथ तक रोके, हमारे पास, हमने 2-4 बूथ पर गया और उसको रोका था, हमारे नेता रोके, हम फोन किए लगातार, लेकिन हम कितने विधानसभा तक इस फ्रॉड को देख सकते थे, तमाम विधानसभाओं में। और ये रिकॉर्ड है कि वहां पर बैठा कि क्या उनको बैठाना लीगल है, कौन आदेश दिया है कि बूथ पर बैठा दीजिएगा आप जीविका दीदी को? कहीं पे कहा गया कि ये पदाधिकारी को ये पदाधिकारी कहा गया, वो तस्वीरें हमने भी देखी है कई तो क्या उस वक्त चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना? तब दुख होता है और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार और बिहार के लोगों के साथ, ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं है, हम तो 5 साल तक इंतजार कर लेंगे। और मेरे भाई कह रहे थे, गाड़ी से आए थे, वापस जा रहे थे, तो वीडियो देखा है आपने कैसे जा रहे थे, कहां बैठ के जा रहे थे, आने वक्त 6 ट्रेन माफ करवा दिए, फ्री में लाए, जाने वक्त कैसे उनको भर भर के भेजा है, वो देख करके दिल रोता है। और आप जब हमारी महिला, दीपक जी 2 मिनट, दीपक जी एक 30 सेकेंड, जब कोरोना काल था, उस वक्त जब पूरा उनका चौपट हो गया था, अर्थव्यवस्था, उनका घर परिवार का व्यवस्था चौपट हो गया था, क्या उस वक्त ये 10,000 नहीं देना चाहिए था? और आज क्यों दिया गया? उस वक्त नहीं दिया गया, आज दिया गया। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने पानी पिला के रखा था, डरा के रखा था आपको, और उस डर के कारण आपको पैसा देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना रहा, वो हम कहेंगे, बना रहा, हजारों सबूत है हमारे पास इसकी, जो गलत हुआ है। और इनसे पूछिए कि किस अधिकार से वो महिला बैठी हुई थी वहां पर। चले ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना सर, आपके पास प्रमाण है, सबूत है, क्या दिक्कत है? क्यों नैतिकता नहीं है क्या? मतलब कोई पार्टी नहीं, ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम करेंगे, लेकिन क्या अगर राहुल गांधी कोई सवाल उठाएंगे तो चुनाव आयोग उनसे सवाल पूछेगा, लेकिन उस पर जांच नहीं करेगा? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है दीपक जी? ठीक है कि अगर गलत हुआ तो वो जांच करे, चलिए सुप्रीम कोर्ट में देखें। चले ठीक है, तमाम चीजें हैं ठीक। अब थोड़ा सरकार अब बन रही है, खुशी खुशी मिठाई दोनों खाइएगा, आप दोनों मिठाई खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मिठाई महंगी पड़ेगी। आपको जवाब देना होगा, जवाबदेही तय करना पड़ेगा, इस बार भागने नहीं देंगे। आपके पास जब 110 117 विधायक थे तब तो आप जवाब नहीं ले पाए, कौन सा जवाब नहीं लिया हमने? नहीं दीपक जी आपने कहा नहीं ठीक है सागर जी, सकते कौन सा जवाब नहीं लिया हमने? कब हम आंदोलन से डरे हैं, कब हम पीछे हटे हैं? हर वक्त खड़ा रहे हैं, आंख से आंख मिला करके, नहीं तो 10,000 नहीं देना पड़ता, बिजली माफ नहीं करना पड़ता। चलिए ठीक है, वो सरकार की मर्जी थी, उन्होंने दे दिया। अच्छा सागर जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री 10वीं बार बनने जा रहे हैं, और संभवतः अगले बार जब हम लोग 2030 की बात करेंगे तो उस दौरान नीतीश कुमार संभवतः चेहरा ना हो, एक नया जो चेहरा, नए विकल्प की तलाश होगी। मौजूदा समय में जो तस्वीरें बन रही है सरकार की, रूपरेखाएं बन रही है, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा समीकरण अलग ले जाना चाहिए? जनता दल यूनाइटेड को भी, कुछ युवाओं को भी शामिल करना चाहिए। जो लिस्ट आ रही है उसमें सब वही पुराने चेहरे, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, महेश्वर हजारी, सब वही लोग फिर से। देखिए, नीतीश कुमार जी 2030 में चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है, और फिलहाल 2025 है। हम लोगों को अभी जो जनादेश आया है, जो मैंडेट आया है, उस पर फोकस करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये कह पाना ना आपके लिए बहुत सहज होगा, ना मेरे लिए बहुत सहज होगा। और जहाँ तक बात है मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो इस बार हम लोग जेडीयू की ओर से, ये हम लोग नए चेहरे और पुराने चेहरे सभी को मिला करके, एक भाजपा के भी लोग साथ में हैं, चिराग जी के पार्टी के हैं, और भी जो 2 अलायंस पार्टनर हैं उनके लोग भी हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से इसका ख्याल कर रहे हैं कि जो यूथ हो और महिलाएं हों और जो पुराने चेहरे हैं, देखिए अनुभव और युवा जोश दोनों की ज़रूरत होती है, जोश की भी ज़रूरत होती है और अनुभव का भी ज़रूरत होता है। माननीय नीतीश कुमार जी बेहद अनुभवी हैं, उनके साथ में जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शपथ जरूर लेंगे मंत्रिमंडल में, और जो नए लोग जो जेडीयू से ही इस बार जीत करके आए हैं, हम निश्चित रूप से विश्वास है हमको कि नए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी जीत, ये 2010 वाला समीकरण है, 2010 में ही यही करीब करीब 215 सीटें रही। आपको लगता है कि सिर्फ क्योंकि नीति बार बार वही फिर सवाल आएगा 10,000, मेरे ख्याल से 10,000 के अलावा भी माना जाए कि भाई जो आपने चुनाव से ठीक पहले लाखों कर्मचारियों की सैलरी दुगना कर दिया, जीविका दीदी को दुगना किया, टीचरों का, तमाम लोगों का, वो भी फैक्टर रहा। और आप लोगों को डर था कि भाई चुनाव में हार जाएंगे। चुनाव के पहले कौन से राज्य में नहीं होता है और किस पार्टी के लोग नहीं करते हैं? अगर इसका जवाब हमको कोई दे दे तो हम मान जाएंगे। चुनाव के पहले अतिरिक्त कुछ ना कुछ जनता के लिए सरकारें करती रही हैं। ठीक, यही भारत का इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने कुछ विशेष कर दिया और मोदी जी की सरकार ने कुछ विशेष कर दिया। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, विशेष इसलिए है क्योंकि सामने नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कभी भी फ्री और ये तमाम चीजों फ्री का आप 100 फ्री की बात, आप बार बार जो फ्री की बात कर रहे हैं, हमने तो उसको जस्टिफाई कर दिया। कहीं फ्री का कोई मामला नहीं। अब आप बोलिएगा कि 100 ही बोल रहे थे कि 200 यूनिट आया तो 125, अरे 125 यूनिट तो हमने पहले फ्री किया, आपका तो बाद में आया। ठीक है, पहले तो हमारा आया। और 125 यूनिट बिजली क्या फ्री है? चले ठीक है, नहीं सुन लीजिए ना, 125 यूनिट जो बिजली का हम लोगों ने क्यों फ्री किया? बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं भर पाता उस बिल को, सरकार का एनपीए हो जाता है, वो बिल का कोई पेमेंट नहीं आता, लोग हुकिंग करके और बिजली जलाते हैं, गरीब लोग। इसलिए सरकार ने कहा कि चलिए भाई कम से कम आप बिजली की चोरी न कीजिए, बिजली की बचत हो, इसलिए 125 यूनिट तक की बिजली सरकार ने माफ करने का काम किया। हर चीज को फ्री बीज से जोड़ के देखने का ये विपक्ष का चश्मा हो सकता है। अभी इनको रोना आ रहा था, ये कह रहे हैं कि ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे थे तो हमको रोना आ रहा था। अब इनके मैंने कहना नहीं चाहिए, देखिए किसी का भी परिवार का मामला है, इसको हम लोग राजनीतिक रूप से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वहां जो हो रहा है तेजस्वी जी के परिवार में, तब इनको रोना नहीं आ रहा है। ठीक है, बताइए। और अभी इनको रोना आ रहा है कि भाई कैसे लोग गए ट्रेन में बैठ करके। ये सब मैंने झूठ मूठ का विधवा विलाप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 25 को सीट आया। भारत के इतिहास में दीपक जी और बिहार के इतिहास में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इतना शानदार हार इन लोगों का हुआ है कि इतिहास में मैंने याद रखेंगे, मैंने ताउम्र याद रखेंगे कि हम लोग भी इतना करारी हार हमको मिली थी। और ये कह रहे कि हम लोग की जीत हुई। अब कैसे जीत हुई ये तो बताएंगे कैसे इनकी 2010 में इनके पास लगभग 20-22 सीटें थी और आप लोगों के पास 215, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा तो आंकड़ा अभी भी नहीं है। खैर ठीक है, उससे बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन अभी आप 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे। ठीक है, और जनता ने आपको एकदम मैंने वही ना हो गया, 20-22 की जगह 25 हो गया, 2-3 सीट। ठीक है क्षितिज जी, आखिर वही हस्र ना आपका हुआ। ठीक है क्षितिज जी, एक चीज आपसे समझना चाहते हैं। आज किसी ने लिखा था लालू जी को लेकर कि शासन ऐसा करो कि मेरा शासन छोड़ दो, मेरे बेटे का शासन छोड़ दो, मेरे पोते के शासन में भी एंटी इनकम्बेंसी रहेगा। वही स्थिति पे आगे आरजेडी बढ़ रही है। नहीं, ये कौन लिखा था? किसी ने सोशल मीडिया पर, कोई यूजर का मैंने पढ़ा। जलूल आदमी का उठा करके आप अगर डिबेट में करेंगे तो वो सही नहीं होगा। क्या नहीं, आज भी देखिए जंगल राज का मुद्दा आज भी चुनाव में चल रहा है। आदमी तो है ना, जंगल राज आज भी चल रहा है। उसकी एक सोच तो होगी ना। हम बता दे रहे, रुक जाइए थोड़ा सा। वो जंगल राज आप याद कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं ठीक है, हम आंकड़ा दे देंगे। वो जंगल राज इसलिए वो किया है क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो कट्टा की बात करता है, कट्टा की, तब जाकर के एक भ्रम फैलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? दीपक जी आप 2 मिनट सुन लीजिए भाई, दोनों को बता दे रहे हैं, आपको सुन रहे थे हम। क्या वो प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि 20 वर्षों में 70,000 मर्डर हुआ है? अच्छा। क्या वो जवाब देंगे कि 25,000 रेप हुआ है? क्या वो जवाब देंगे कि बालिका गृह में क्या हुआ था? क्या वो जवाब देंगे कि 3 लाख ज्यादा छिनतई हुआ है? क्या वो जवाब देंगे कि 1 लाख अपहरण हुआ? नहीं देंगे जवाब उसका। और वो सत्ता में है, इसी वजह से वो इस बात को, प्रधानमंत्री लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं। और आपने कहा कि जदयू में नया चेहरा नहीं है। कैसे नहीं है भाई? अभी भगना भी आया हुआ वो नया है, समधिनी नहीं है,
पत्नी जो है वो नई है, तो नया चेहरा आए हुए हैं, आपको पता जदयू के नहीं है, आए पता नहीं है। जदयू अरे में नहीं एनडीए है। का बता रहे भाई, आप सुन लीजिए ना, एनडीए में आए हुए हैं, आपने जदयू का एनडीए में आए हुए हैं, आपने जदयू का, ठीक है एनडीए में आए हुए हैं। जी करेक्ट कर लीजिए, भागना चुनाव हार गया। तो भागना हार गया तो हम नहीं हरवाएंगे। और बेटा भागना लड़ रहा था, भागना ठीक है, भागना हार गया, समधिनी तो है ना, बेटा तो है ना, इनका मंत्री का बेटा लड़ रहा था, बेटा ठीक है। समधिनी तो है ना। अब सुन लीजिए सागर जी, बीच में ये नहीं अच्छा बताइए। अब इन्होंने कहा कि परिवार पर बात किया, आपने बिहार की सारी महिलाओं को ताकतवर बना दिया, मोदी जी की पत्नी को कब बनाई? चले ठीक है, ठीक है। नहीं जाइएगा तो हमरा सुनना पड़ेगा ना, ठीक है, जो आप जाइएगा तो सुनना पड़ेगा। अगर आप वहां की बात करिएगा, आपको मन नहीं करता परिवारवाद को लाने के लिए, परिवार के बारे में लाने के लिए, फिर भी लाते हैं, तो हमारा भी मन नहीं करता है कि उनका नाम लाएं, एकदम नहीं। जो व्यक्ति अपना सिंदूर का धर्म नहीं निभा पाया, वो दूसरा को क्या अपना गारंटी देगा? चले ठीक है, जो आप बात करते हैं, तो हम मुद्दा पे तो बात कर रहे थे ना, चले ठीक है, में थोड़ा सा इनको जवाब देना जरूरी है। चले ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर जवाब ले लेंगे। सागर जी ब्रेक पे जाना है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के लिए चुनाव किसी सुनामी की तरह से कम नहीं है। पार्टी अब अपनी हार की समीक्षा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। 2025 का चुनाव आरजेडी के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त लेकर आया है। 143 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी को महज 25 सीटें ही हासिल हुई। इसके पहले 2010 में पार्टी को सबसे कम 22 सीटों से संतोष करना पड़ा था। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह घर की बात को सार्वजनिक किया है, उसके बाद अपने सबसे मुश्किल वक्त में बिहार का सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार निखरने के बजाय बिखरता नजर आ रहा है। वही बिहार पर राज्य करेगा। बेटी कह रही है, बेटी रो के कह रही है कि चप्पल से मारा गया, तेजस्वी से पूछा, चुप है लालू प्रसाद यादव। ये शक्ति का अपमान है। बेटी, बहन और माँ, ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है, और अगर जो इसके आंसू निकलते हैं तो वहाँ शांति और सुख नहीं रहता है, उसका नाश और बर्बादी निश्चित है। शिवानंद तिवारी ने लेने वाले लालू प्रसाद यादव चुपचाप है, इतने बड़े कांड के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। संजय यादव देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं। जिस घर में एक बाप की बेटी का अपमान हो, जिस बाप के बेटे को निकाल दे, और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए, इनके अपने कर्म के फल का परिणाम है। एक और वंशवादी तेजस्वी हैं तो दूसरी ओर निशांत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। जो शख्स देश में बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा 10वीं बार शपथ लेने वाला है, उनका बेटा मीडिया से इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से मिलता है, ये बिहार के कई नामदार परिवारों के लिए बड़ी मिसाल है। बिहार की जनता का देन है, सब आशीर्वाद है। पिताजी ने जो 20 साल मेहनत किया उसी का फल दिया है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार की जनता को कि फिर से उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया और उन्हें जितवाया। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि पापा इस विश्वास पे खरा उतरें और जो पहले विकास किया उसको जारी रखें। आंकड़े बताते हैं कि जो यादव और मुस्लिम समुदाय आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत था, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। तेजस्वी यादव को इस बार राज्य के यादव मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया। सूबे की 127 यादव बहुल या अहम वोट वाली सीटों में 101 पर एनडीए जीती, जबकि महागठबंधन महज 21 सीटें ही जीत पाई। पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे, और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। तेजस्वी यादव के पास लालू प्रसाद का संजोया हुआ मजबूत मुस्लिम वोट बैंक था, इसे भी वो संभाल नहीं पाए।
जब टिकट देने की बारी आई तो मुस्लिम विधायकों के टिकट काटकर उन्होंने यादव प्रत्याशी को दे दिए। मुस्लिम वोटर का आरजेडी से मोह भंग करने के लिए इतना काफी था। रही सही कसर 2% मलाह वोट के लिए चुनाव के पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद देने का ऐलान करना साबित हुआ। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। महागठबंधन के मुखिया और मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी की सबसे बड़ी खामी ये रही कि वो अपने आचरण से बिहार की जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। पारस अस्पताल में दिन दहाड़े 5 शूटरों की गोलीबारी देख चुकी जनता जरूर तेजस्वी पर भरोसा करती अगर उन्होंने अपनी पार्टी के 143 में 91 कैंडिडेट दागी ना उतारे होते। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमने रिपोर्ट दिखा दी कि रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ दागी के उम्मीदवार इस बार दागी विधायक जीत कर आए हैं। क्षितिज जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, चुनाव तो ख़त्म हो गए, आज जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए बैठक भी हुई, विधायक दल का नेता। आप लोगों के पास एक रास्ता था कि भाई चलिए अब परिवार से निकला जाए, किसी और लीडर को चुना जाए नेता विरोधी दल के लिए, और एक संदेश दिया जाए। पार्टी का कमांड तो तेजस्वी यादव के हाथों में ही रहता, तमाम चीज़ें एक अलग तरीके से होती, बिहार एक नए सिरे से चलता, तो मिस कर गए। अच्छा, एक आप हमसे एक सवाल है, हमने सीएम फेस के लिए लड़ा था तेजस्वी यादव के लिए, और मेरा मानना है कि चुनाव में और किसी सरकार में 2 सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। पहला पद होता है सीएम का और दूसरा होता है नेता विपक्ष का। दोनों का काम जनता की सेवा करना होता है और सबका होता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब हमने चुनाव सीएम फेस तेजस्वी यादव जी को बना करके लड़ा तो नेता विपक्ष कैसे हम बना सकते किसी और को? और जिस प्रकार से बीजेपी में सब वोट करके नीतीश जी को चुने हैं, उसी प्रकार से आपको पता होगा, आपके सोर्सेस हो गए और सो कॉल्ड वो होता है ना सूत्रों से उनसे खबर आप लगवा लीजिए। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप किसी और को नेता चुनिए, लेकिन एक मत में सारे विधायक और जितने पुराने लीडर थे और जो हारे हुए विधायक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही बनिएगा। वो हम सिर्फ आपसे आप ही के सहयोगी जो हैं अखिलेश यादव, उनसे सबक लेने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए, विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव हार गए, नेता प्रतिपक्ष किनको बनाया? माया प्रसाद को। लोकसभा में इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे बड़ी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी बनी। आप भी एक उदाहरण पेश करते। आज अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं है यूपी में, पार्टी देखिए कितने मजबूत स्थिति में है, कम से कम वो पेश कर देते उदाहरण। नहीं, मतलब आप किस उदाहरण की बात कर रहे हैं? जब हमारे नेताओं को पता है कि सदन में बेहतर तरीके से, और जो व्यक्ति की जिसके पास विजन था, जो व्यक्ति जिस विजन को लेकर के चला था कि हम बिहार को सुधारेंगे, तो या तो वो सुधारेगा या तो जो वादा किया उसको पूरा करवाएगा। आपको लगता है सदन से संगठन मजबूत होगा? जिसके फेस पर हम चुनाव लड़े थे, उसके फेस पर उसको हम क्यों नहीं नेता विपक्ष बनाएंगे भाई, अपना नेता चुनेंगे? और ये हमारे अधिकार में, हम नजीर पेश करते। कौन सा नजीर पेश करते? इससे क्या हो जाएगा? मुद्दा, जनता को क्या चाहिए कि मुखर होकर के मुद्दा कौन उठा रहा है? जनता को क्या चाहिए कि ताकत के साथ मुद्दा कौन उठा रहा है? जनता को क्या चाहिए कि सारे उसको लेकर के कौन चल रहा है, सबको जोड़ करके कौन चल रहा है? तेजस्वी यादव थे और उनके हैं, और उनके ऊपर लोगों ने, विधायकों ने भरोसा किया। अच्छा चलिए एक बात, कौन उठाएगा? चलिए आप हमारा बात सुनिए, एक मिनट, आप ही के बात पे हम रह लेते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा ना, सवाल का जवाब आप ले लीजिएगा। एक लाइन में बोलते हैं। आप इनसे क्यों नहीं पूछ ले रहे हैं कि चलिए इतना बार नीतीश जी बन गए हैं, इस बार क्या कीजिए, नीतीश जी को दरकिनार करके किसी और नए चेहरे को बना दीजिए। आप कह रहे हैं ना नहीं कि सड़कों पे आंदोलन करेगा कौन, प्रखर आवाज उठेगा कौन? कल शिवानंद तिवारी जी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका दुख पीड़ा दिखा वहाँ पे, जब वो लिख रहे थे कि भाई हमने तो तेजस्वी को सलाह दिया था बहुत पहले कि सड़कों पे उतरो, पुलिस के लाठी डंडे खाओ, जेल जाओ, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। हमारे बातों को दरकिनार किया गया, स्थिति आज आपके और सामने है। और दरकिनार भी किया गया और पार्टी के उपाध्यक्ष से हटा भी दिया गया। चलिए, कारखाने में भी जगह नहीं दी गई। चलिए अब दूसरा इसी पे
आप इसको तो पढ़ दिए, इसके ऊपर का हिस्सा को आप नहीं पढ़े। SIR का मुद्दा को लेकर के राहुल गांधी जी के साथ में तुम सड़क पर उतरो। क्या वो मचान में सुतल थे का? सड़क पे नहीं थे क्या वो? ये लोग डंटा डरे नहीं मारा तो क्या करे? कहे पुलिस को जाकर के मारो 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 मारो, क्या चाहते हैं? ठीक है, कमाल की बात करते हैं आप। ऊपर वाला नहीं पढ़ते हैं, नीचे वाला पढ़ देते हैं। ये तो गजब स्थिति वाली बात। ऊपर वाला नहीं पढ़ते, नीचे का पढ़ देते हैं। अच्छा, शिवानंद तिवारी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, वो बुजुर्ग हैं और नेता हैं हमारे। तो आप हमें बताइए, उन्होंने ऊपर में उन्होंने नहीं देखा क्या कि वो सड़कों पर थे? ये देखना चाहिए था ना। अब जबरदस्ती लाठी नहीं खा पाएंगे, ये तो बीजेपी में ये ताकत है कि कैसे जबरदस्ती लाठी। जवाब दे दीजिए। बहुत तरह की बातें होती है, वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही क्यों 10 बार 9 बार तो हो गया। अरे भैया, हमारा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहाँ लड़ा गया? कभी नहीं बोले। ये गजब की बात आप कर रहे हैं दीपक जी। कल की बात बता रहे हैं सर, कल दिलीप जायसवाल ने अभी भी नहीं बोले, बैठक होगी फिर चेहरा दिलीप जायसवाल क्या बोलेंगे? राजीव प्रताप रूडी बोले हैं, मतलब उनके बिना सरकार बना लीजिएगा क्या? अमित शाह बोले हैं, क्या बोले? सारे लोग बोले हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में 200 से ऊपर सीट आया है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बदल जाएगा? भी लड़े थे। फालतू बात कर रहे हैं। परिवार से बाहर निकलना चाहिए। परिवार से बाहर निकल करके बताइए ना। अब परिवार में पत्नी लालू जी मुख्यमंत्री, समधिनी को क्या बनाइएगा बताइए? उसके बाद सारा बेटी लोग रहेगा, क्या बेटा लोग रहेगा। नीतीश कुमार पर बोलेंगे जी, क्या बनाइएगा? और नीतीश कुमार को सुन लीजिए, हम लोग अगर चाह भी लेंगे ना तो बिहार के 13 करोड़ से अधिक जनता हम लोग को कच्चा चबा जाएगा। ठीक है, कोई ये हिमाकत नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के अलावा किसी का नाम सोचने की चौधरी जी कोई नहीं कर सकता परिवारवाद करे। कोई अगर ये हिमाकत कोई कर लेगा तो उसको बिहार का 14 करोड़ जनता चबा जाएगा। को क्या बनाइएगा? बोल दे रहे हैं नीतीश कुमार को वोट दिया है बिहार के लोगों ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं आते बिहार में। वहाँ की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी नतीश कुमार जी की जोड़ी को वोट मिला, लेकिन जनता जानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। 2.5 साल पे मानिएगा, इसलिए वहाँ वोट मिला है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे यहाँ ये सब कोई विचार नहीं होता है, उल्टा फुल्टा हमारे यहाँ विचार होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार नेता है और वही रहेंगे, और परिवारवाद के पोषक नहीं है, चोर बेईमान नहीं है, वही बिहार का नेतृत्व करेंगे। हमारे यहाँ लालू परिवार जैसे भ्रष्टाचारी नहीं है, यहाँ जैसे परिवारवादी हम लोग और हम लोगों के यहाँ बहुत स्पष्ट है। चुनाव के पहले से हमारा बहुत स्पष्ट है कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था और नीतीश जी के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। 20 तारीख को सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। चलिए, उस दिन पूरा बिहार सुनेगा मैं नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहते हैं क्षेत्र जी। देखिए, तमाम चीज़ों की बात होती है, एक जो कंक्लूजन है जो हम लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं या बातचीत करते हैं, कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला आप लोगों को, इसलिए तेजस्वी की ब्रांड वैल्यू जो है वो कम हो गई। नहीं, कांग्रेस का सहयोग कैसे नहीं मिला? क्या ऐसा, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी? क्या उनके नेता चुनाव नहीं लड़े? ये कहना एक हो सकता है, किसी व्यक्ति का विचार हो सकता है। जेएमएम की तरफ से भी यही कहा गया है क्या कि आरजेडी की वजह से इतनी बड़ी हार हुई। विनोद पांडे बोल रहे थे आज, फिर उसके बाद बीजेपी ने उस पर रिपीट किया। हाँ, सही बोला जा रहा है। नहीं, देखिए, हम फिर कह रहे हैं विनोद, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के किसी बड़े नेता ने के कहा हमारे यहाँ ठीकरा फोड़ने की बात नहीं है, ठीकरा नहीं फोड़ते हैं हम? तो जिम्मेदारी कौन लेगा इतनी बड़ी हार का? जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब कौन जिम्मेदारी ले रहा है इतनी बड़ी हार? कौन सा? जो आपको आज मैं बता दे रहा हूं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था, लेकिन चक्रव्यूह फंसाने वाले का नाम नहीं लिया जाता है, अभिमन्यु का नाम लिया जाता है। और ये अगर हम नेतृत्व में लड़े हैं, अगर सीटें हमारी कम हुई है, तो ये जिम्मेदारी की बात नहीं होती है। जनता ने जो भरोसा हमारे पर था उनका, वो भरोसा जताए रखा। जनता मत दे करके भरोसा जताती है। और क्या हमारे मत कम हुए हैं? क्या हमारे वोट कम हुए हैं? हमने तमाम चीजें बताई। क्या सागर भाई इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वहां पर जीविका दीदी क्यों बैठी हुई थी? नहीं कर पाएंगे। क्या ये गलत नहीं था? क्या गलत नहीं था? हाँ, क्या ये गलत नहीं था? दीपक जी, ये गलत था, लेकिन आप इस चीजों को किए ना, गलत तो किया है। आप बताइए, क्या चुनाव के बीच में किसी को भी यह अधिकार है कि कोई पार्टी अपने वोटर्स को बाहर से बुलवाए? नहीं है अधिकार। लेकिन ये हुआ, धृतराष्ट्र बनकर के लोग बैठे हुए हैं, तो हम इस चीज को क्यों अपने ऊपर ले ले? हाँ। जब लोग धृतराष्ट्र बनके, जिनको चौकन्ना रहना चाहिए था, ये करे फ्रीबाजी नहीं कर रहे हैं। वो लगा करके क्या तो बता रहे थे, चोरी का बिजली। आपके जो
अधिकारी हैं उनको काहे रखे हैं? चोरी का ना बिजली रोकने के लिए। झारखंड का अधिकारी क्या चोरी कर रहे का हैं चोरी पर? हम तो कह रहे हैं कि हमने सहयोग दिया है, हम तो ताज ठोक के कह रहे हैं कि हमने सहयोग किया है लोगों का। हम कभी इसके खिलाफ नहीं थे, नीतीश कुमार खिलाफ थे, उनको डर के कारण। बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। हमने ये फिर बीच में हमने कभी कहा कि नहीं, हम दे रहे हैं लोगों को, हम मदद कर रहे हैं उनको कि गरीब लोग का घर रोशन हो सके। आपने कहा कि आपने लॉजिक न दिया कि 125% काहे फ्री किए थे। आपका लॉजिक का जवाब दे रहे हैं हम, वो लॉजिक मत दीजिए। आप एक बार कह दीजिए कि तेजस्वी यादव की आंधी में डर करके आपने ये सब षड्यंत्र रचा। पैसा देते हुए आंधी तो मत बोलिए, आंधी देख लीजिए 25 सीट है। नहीं ये आंधी, मतलब आंधी बोलिएगा ना, मेरे दर्शक भी कहेंगे भाई आंधी। अच्छा ठीक है, बैलेट पेपर फेंका हुआ मिला कि नहीं मिला? इनके नेता सब कुछ मिला। अच्छा ठीक है दीपक जी, क्या आप इसको नकार देंगे क्या कि इनके नेता पैसा बांटते हुए? बीजेपी का एक नेता का वीडियो वायरल हुआ, क्या आप इस बात को नकार देंगे क्या? नहीं नकार सकते। तो जो गलत है वो गलत है। कुछ लोग के धृतराष्ट्र बने रहने के कारण आज हम हार हुए हैं। अच्छा, मतलब सारा का सारा अपनी कमी को मंथन नहीं करना। कौन सा कमी? चुनाव आयोग, बीजेपी मशीनरी के रूप में काम करती। नहीं। अच्छा ठीक है, आज आपको एक चीज बता देते हैं, आप मानिए ना मानिए, बता दीजिए। टीवी पे ऑन स्क्रीन पूरे बिहार चुनाव में हम 30 जिले घूमे सर, ठीक है। और 30 जिले में आपके जो बड़े लीडर होंगे ना, जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे या पूर्व मंत्री होंगे, जमीन पे घर घर जाते नहीं दिखे हैं। वो मंच पे दिखेंगे, बड़े नेता फोटो बैनर करवाएंगे, माले में दिखेंगे। हमने समस्तीपुर में देखा, गुड़गांव का मेयर था, वो जमीन पे कार्यकर्ता के घर में बैठा हुआ था, घूम रहा था। वो अपना परिचय दिया मुझे कि भाई हम गुड़गांव के मेयर हैं, उनके साथ वार्ड पार्षद थे। पश्चिमी चंपारण में गए, हम अश्वनी चौबे से मुलाकात किए, नरकटियागंज में एक कार्यकर्ता के घर में मुलाकात कर रहे थे। पश्चिमी चंपारण के दूसरा जो सीट है नरकटियागंज से अलग बेतिया वाला, वहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की एक महिला जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, उनको हमने देखा, लोगों से मुलाकात कर रही थी। आपका एक नेता नहीं दिखेगा। अब ये वोटों में अगर ट्रांसफर होता है, आप कहेंगे भाई चुनाव आयोग उनका साथ दे रहा है। चलिए, वो तो दिन रात लगे रहते हैं सर। सीधा जवाब दे रहा हूँ। आप इन सारे चीजों को तब आप नकार रहे हैं ना कि अगर किसी चुनाव के बीच में कोई पार्टी भेज करके गाड़ी मदद करके लोगों को, मतदाताओं को बुलाती है, ये सही करे। दीपक जी अब हमें बोलने प्रूव कीजिए ना। बीजेपी पार्टी है, वो अपने तरीके से तैयारी करती है। प्लीज अब हमें बोलने दीजिए। आप ये सही मानते हैं ना कि किसी को भी बिना अधिकृत व्यक्ति को बूथ पर बैठा देना और वो भी उसको बैठा देना, इसको सही मानते हैं तो सही बात है। आप सही मान रहे हैं, अच्छी बात है। आप हमें बताइए कि क्या यूपी के तमाम नेता नहीं थे क्या? अखिलेश यादव जी के सपा के नहीं, रुक जाइए दीपक जी, क्या हम नहीं थे क्या? क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे क्या? क्या हमारे और नेता जो झारखंड से गए हुए नहीं थे क्या? सब लोग रोड पे थे, सब लोग लोगों से मिल रहे थे। आप नहीं देख पाए, वो अलग चीज है। हम जा रहे थे, हम लोगों से, हम कितने दिखा दे आपको, तमाम जगहों पे लोग गए थे। और सारे पार्टी के लोग जाते हैं, हमारे लोग घूमते हैं। अगर नहीं घूमते तब तो सोफड़े साफ था एकदम। एक आधे तो बचा क्या इसमें? नहीं सर, 5-10 वोट आया, प्रतिपक्ष में 2 ही सीट बचा है सर। 5-10 वोट आता, 5-10 वोट आता ना, फिर ये वोट क्यों आया? मतलब ये स्थिति सर, आप 5 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दिया, डिप्टी सीएम 2 बार रहे, तब ये स्थिति है सर। ये स्थिति 2010 में आपका था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपराध किया, या जो भी कहे, जेडीयू वाले तो यही कहते हैं कि नीतीश जी ने अपराध किया कि भाई आरजेडी को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। सागर जी गलत बोल रहे हैं हम? जदयू वाला अपराध किया। जदयू के नेता तो यही कहते हैं हमने अपराध कर दिया भाई, इनको पुनर्जीवित कर दिया। जदयू का नेता कह रहे हैं इनको जीवित कर दिया। सागर भाई मतलब कि नीतीश सरकार जो है ना, ऐसे छुपा के दौड़ते चलते हैं, अरे हमारा विधेयकवा नहीं चोरा ले, हमारा विधेयकवा नहीं। ठीक है सागर जी, देखिए बिहार का रिजल्ट आपने देखा, बिहार के लोगों ने इनको नमस्ते कर दिया। और झारखंड में भी संभवतः सप्ताह 10 दिन में इनको हेमंत सोरेन भी नमस्ते कर देंगे। अच्छा, बाकी इनका अब काम है 5 साल बोलते रहना है टीवी पर, ये अपना बोले, उसमें हम लोगों की शुभकामनाएं इनको है। 65 लाख वोट चोरी हो गया, ये कह रहे थे। शकील अहमद जी का बयान सुने होंगे, तो बोले कि 65 लोग भी रोड पे नहीं दिखा। 65 लाख वोट अगर चोरी हुआ तो 65 लोग भी रोड पर दिखते। कांग्रेस के मानिंद नेता हैं भाई, छोटे मोटे नेता तो है नहीं। बिल्कुल। अभी चुनाव हार गए तो अभी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार चुनाव हरा दिए। भूपेश बघेल जी उनको शुभकामना दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, कि हम उनको शुभकामना दे रहे हैं। अपने उनका बेटा लदा गया चोरी में, शराब घोटाला में लदा गया, बताइए। ठीक। और वो गेमिंग घोटाला में लदा गया। ये लोग दूसरा को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को। इसलिए
जनता ने वोट नहीं दिया तब चुनाव आयोग बोल रहे हैं। चलो, मैंने ठीक है। बीजेपी जेडीयू से इनको तकलीफ नहीं है, इनको हाँ। तकलीफ है चुनाव आयोग से। ठीक। मेरा दोस्त पिंटू को जिता दो, पिंटू के इसलिए विषय में भी बता दे। इसलिए हाँ? हम लोगों ने ठीक है। मेरा दोस्त पिंटू हम को लोगों जिता ने- दो। हम लोगों बताएं। ने जो प्रदर्शन इस बार जो किया है, अरे सागर जी, इनको ताउम्र छोड़िए। याद रहेगा। ताउम्र ये जानेंगे कि कैसे चुनाव में हम लोगों को नीतीश कुमार ने हराया था। 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे थे, ये जिंदगी भर इन लोगों को याद रहेगा। चलो ठीक है। एक बार किसी लोकल चैनल पे जाइए, हेमंत सोरेन जी आप लोग को नमस्ते करने वाले हैं 1 सप्ताह से 10 दिन के पहले से तैयारी कर लिया इनको था। फोन आया था। चलिए नहीं, ठीक है। फोन नहीं आया था। क्षितिज जी, आपको चुनाव के पहले हमने बताया था कि 25 से 30 जो नीतीश का नारा है, ये बिहार की जनता का नारा है। उस समय आप हंस रहे थे, ठीक। आपको याद होगा बहुत डिबेट में। उसी तरह अभी भी आप हंस रहे हैं। चलिए, इनको ठीक फोन आया था 1 सप्ताह 10 दिन में, आपको पता लगेगा। चलिए ठीक है। एक रिएक्शन क्षितिज जी, उसके बाद खत्म चिंता करेंगे। मत कीजिए आप, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम आपसे देखिए, इन्होंने ये तमाम सारी चीजें हम पे आरोप लगा दिए, लेकिन आज सागर भाई को जाकर के देखना चाहिए। वो युवा आपको कोस रहे थे सागर भाई, वो बुजुर्ग आपको कोस रहे थे जो ट्रेनों में भर करके वापस जा रहे थे। एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, क्षितिज जी, वो वीडियो आखिरी जरूर हम देखिए। कंक्लूड कर देते हैं। आपने ये कहा, हम बिहार दौरे पर जब थे, बिहार घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने दर्जनों युवा बुजुर्गों से मुलाकात की, बातचीत की, और वो एपिसोड भी मेरे चैनल पे पड़ा होगा यूट्यूब पे। रोते हुए कहते हैं, बबुआ हम उस दौर में नहीं जाना चाहते जिस दौर में अगर गांव में ढिबरी जलता है ना, तो लोग चोर डकैत देखते थे कि उस दौर में उस घर में ढिबरी चल रहा है, चलो उसको लूट लो। वो दौर तो हम नहीं चाहते। खैर, आप लोगों की सत्ता है, आप लोग अपने तरीके से चलाइए। जो हमने जमीन पे महसूस किया था, वही हमने आपको बता दिया। हम आपको क्लिप भी भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है सर, आप वो क्लिप भेज दिए, लेकिन वो 12 लाख महिला के पति जो आज भी जेल में बंद है, जिनको शराब के कारण उनको बंद कर दिया। बिहार की जनता ने आपको अपोजिशन में बैठा दिया, करते रहिए, वीडियो के नाते जिक्र करते हैं दीपक जी। चलिए ठीक है, हम बताते हैं तो दर्द होने लगता है। उसको बंद किया जाएगा। चलाने वाला पारस हॉस्पिटल, दीपक जी, जो कानून का वायलेशन करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। हमारा दोस्त पिंटू, उसका जिक्र किया है। अरे सर, हमारा दोस्त सागर जी, क्षितिज जी, हमारा दोस्त सागर जी, क्षितिज ठीक है। सागर जी अब सत्ता में है, आप सत्ता चलाइए, मजे लीजिए। क्षितिज जी विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में गिनवाते रहे। ठीक है क्षितिज जी, आप समय शराब क्यों बंद नहीं है वहाँ पे? चले ठीक है सर, सर अब समय नहीं। अरे आप ही के नेता, क्षितिज जी, सागर जी अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता, लेकिन आप दोनों जुड़े उसके लिए शुक्रिया आप दोनों का। बड़ा सवाल यही है, 10वीं बार नीतीश सरकार, बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। विपक्ष में तेजस्वी यादव होंगे, जो मुद्दे गिनवा रहे थे पहले, वो मुद्दे फिर से सदन के माध्यम से वो गिनवाते रहेंगे और फिर अगले 5 साल तक प्रयास करेंगे